दोपहर का खाना खाया। अफ़ात की नोयत क्या है? मेरे इख्तिलाफात की नोयत उसकी बदनीयती है। असल में जो मुस्लिम लीग थी उसको मुस्लिम लीग में शामिल ही नहीं किया। जो नॉन मुस्लिम लीगर थे वो सारे उसमें डाल दिए। तो हमने कहा चलो भाई, और हमने तो पहले पब्लिकली कहा था कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। क्या सुलह हो सकती है? नहीं। आपने मरकजी हुकूमत से इख्तिलाफ के बावजूद अपने वज़रा को सूबाई हुकूमत में कायम रखा है, ये तजाद नहीं है? नहीं, वो फौज के साथ से जब वो निकाल दें तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनके पास आए। और ये जो गवर्नमेंट है अगर हम छोड़ दें तो गिर जाएगी, हम साथ रहेंगे। फौज से तल्लुक के दावों के बावजूद आपकी जनरल मुशर्रफ से जनरल ज़ियाउल हक जैसी दोस्ती नहीं हो सकी, इसकी क्या खास वजह है? हम दो मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। आपकी शख्सियत और सियासत में काफी संजीदगी है, लेकिन आपके बयानात काफी मज़ाहिया होते हैं। इस तजाद की वजह क्या है? आदमी रोना पीटना सुनकर थक गए हैं। इनको रुलाना और पिटाना नहीं है, इनको बहलाना खिलाना बता देना दूसरे अंदाज से। और वो ज्यादा देर नशीन पे होता है, हालांकि वो भूल जल्दी जाते हैं। आपकी बाज सियासी टर्में बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी मशहूर हुई, जैसे रेगिस्तानी कब्बा और बिल्ली चूहे का खेल। क्या आप बड़ी सोच समझ कर ये इस्लाहात बनाते हैं? भाई ये कुछ सेइंग्स हैं, बिल्ली चूहे का खेल। रेगिस्तानी कब्बे को छोड़ दें, अब वो अलवीन हो गया है। ज़ियाउल साहब हम सियासतदानों से खेलते थे तो हम चूहे थे, वो बिल्ला था। आपकी सियासत की नुमाया बात सिंध के वज़राए आला से दोस्ती और पंजाब के वज़राए आला से नाराजगी रही है, इसकी क्या खास वजह है? पंजाब के वज़राए आला तो नहीं कहा है हमने, तो पाकिस्तान के वज़राए आला के खिलाफ बात की है। हमारा सूबा ही नहीं है, हम तो वहाँ माइग्रेटरी हैं, इन ट्रांसिट हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि आप अवामी ओहदे वज़ीर आज़म की बजाय सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, गलत है, गलत है। मैं इस कौम जिसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और ये मुल्क जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं बनना चाहता। क्यों? क्या जरूरत है? जब और सर देने के लिए तैयार थे, हम मंसूर थोड़ी बनेंगे। मुल्क में दहशत गर्दी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस दहशत गर्दी में मजहबी इंतहा पसंदों का नाम लिया जाता है। एक पीर की हैसियत से आपके ख्याल में दहशत गर्दी को कैसे रोका जा सकता है? ये दहशत गर्दी अभी रुकेगी नहीं, तावत कि उसको उसी लाइन पर फिक्स किया जाए और आखिरी दहशत गर्द तक खत्म किया जाए। आप इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? हम अपनी तरफ से तो लेते हैं, बोलते हैं, करते हैं। सूबा सरहद और सूबा सिंध में कालाबाग डैम की बहुत मुखालफत हो रही है, आपकी इस डैम के हवाले से क्या राय है? हम न बना सकते हैं न बनवा सकते हैं। फ्रंटियर डूबने के लिए तैयार नहीं है। अगर बना सकते हो बनाओ, क्यों रोके आपको? क्या पाकिस्तान को अपनी फौज इराक भिजवानी चाहिए? मुसलमान मुल्क की नीयत साफ है, मुसलमान मददगार हो सकता है, दुश्मन तो नहीं होगा। और हम वैसी तंग से गुजर रहे हैं तो कुछ पैसा भी मिल जाएगा। आम तस्वुर है कि सिंध और पंजाब के पीर औरतों की आज़ादी के खिलाफ हैं, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? चार दीवारी के अंदर बेवजह बनने की पूरी को इजाजत होनी चाहिए, और इस वक्त हमारे यहाँ बेवजह की जो भी है चार दीवारी से बाहर है। आप अवामी सियासत में क्यों हिस्सा नहीं लेते? अवामी सियासत होती है झूठ बोलना और आदमी को
وہ باتیں کہنا جو ہو نہیں سکتی تو مجھے نہیں. پاکستان کے آغاز ہی سے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ بہت اہم رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے؟ بھائی صوبائی خود مختاری کہیں یا رائٹ کہیں، جو آپ کو 35 ایکٹ آف انڈیپینڈنس نے دیا ہے وہ آپ نے 55 میں ختم کر دیا. 1973 کا آئین آپ کو قابل قبول نہیں ہے؟ اس میں رائٹ سارے سلب کر لیے پروسیس کے. لیکن یہ تو اتفاق رائے سے بنایا گیا تھا. اتفاق رائے ہم نے نہیں کیا تھا. کیا پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے؟ کس کا اسلامی نظام؟ ملا کا اسلام، اربوں کا اسلام یا ہمارا اسلام؟ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات بحال ہونے چاہیے؟ بحال تو ضرور ہونے چاہیے، لیکن آنرڈبلی برابری کے لحاظ سے. 1977 کے بعد آپ نے کسی بھی تحریک میں سرگرمی سے حصہ نہیں لیا. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، بیٹھنے کے لیے تو کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن اس کے نتیجے کو دیکھا کہ تحریک میں جانے سے کیا حاصل ہوا، تحریک کرنے والوں کو کیا بولا گیا، تحریک کو چلانے والوں نے کیا کیا لیا اور کس کس پر خوش ہو گئے، اور وہ کیسے فیل آؤٹ ہو گئی تحریک. کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آپ کی رائے میں کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کشمیر فار کشمیر. یعنی آپ تھرڈ آپشن کے حامی ہیں؟ تھرڈ آپشن ہے اونلی سینسبل آپشن، اور کامن سینس یہ کہتی ہے. پاکستان میں کسی بات پر آپ خوش بھی ہیں؟ خوش ہونے کی کوئی بات تو ہے نہیں. کرکٹ کی میچ جیتتے نہیں ہیں، ہاکی ہارتے رہتے ہیں. پاکستان میں بہت سے سیاستدان قائد اعظم اور علامہ اقبال کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ شعر و شاعری میں مجھے اتنی دلچسپی ہے اور اتنی سیریس ہے نہیں جو ان کی اتنی سیریس کو سمجھوں. قائد اعظم تو ہمارا میرے باپ کا وکیل تھا. ملک بنانے والا تھا، استعمال کیا گیا تھا، مسلمانوں کے بھلائی کے لیے استعمال کیا تھا. کیونکہ ہندو لائرز کو صرف قائد اعظم فیس کر سکتا تھا اور کوئی نہیں.